कैसे हैं आप सब। मेरा मैं दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज किसी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपनी बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। डियर स्टूडेंट्स, माई चाइल्डहुड जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया पार्ट है, जो कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, उनकी लिखी हुई है। तो APJ अब्दुल कलाम जो है हमारे सबसे फेवरेट राष्ट्रपति रहे हैं, जिनको सभी प्यार करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने अपने बचपन के बारे में इसमें बातें लिखी हैं। तो आइए हम देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट्स हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन। तो स्टेट्समैन कौन होता है? एक पॉलिटिशियन जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, बहुत ही ज़्यादा जिसको अच्छा मानते हैं लोग, तो उस तरीके का रहा है, जिसकी स्टेटमेंट्स को बहुत ही मान्यता दी जाती है। तो वो साइंटिस्ट भी रहे हैं और स्टेट्समैन भी रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं। बढ़िया। तो APJ अब्दुल कलाम हु प्रोजेक्ट्स इन स्पेस। तो APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया भाई? प्रोजेक्ट्स बनाया स्पेस के लिए, डिफेंस के लिए, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो थी इंडिया की, उसके लिए उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। इन 21st सेंचुरी में उन्होंने बहुत सारा इंडिया को आगे बढ़ने में मदद की है वेरियस फील्ड्स में। तो बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। तो वो हमारे 11th प्रेसिडेंट बने थे 2002 में, APJ अब्दुल कलाम। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है उनकी, विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं APJ अब्दुल कलाम? आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। तो अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि भाई वो, क्योंकि खुद के बारे में बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं पैदा हुआ था कहाँ पे पैदा हुआ था? मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, मतलब तमिलनाडु की एक मिडिल क्लास फैमिली थी, उसमें वो पैदा हुए थे। इन द आइलैंड टाउन का मतलब समुद्र के किनारे पे जो उनका शहर था रामेश्वरम, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। इन द ईस्ट वाइल का मतलब उनको उस स्टेट को पहले कहा जाता था, तमिलनाडु को, जो आज की डेट में तमिलनाडु है, उसको मद्रास स्टेट कहा जाता था। ठीक है, तो तमिलनाडु का नाम था पहले मद्रास। तो अब क्या हो रहा है कि भाई माई फादर जैनुल आबदीन, जो उसके फादर थे APJ अब्दुल कलाम के, उनका नाम था जैनुल आबदीन, हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, स्कूलों में जाकर के एजुकेशन नहीं ली थी, नॉर मच वेल्थ, ना ही उनके पास ज़्यादा धन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, हालांकि उनको ये डिसएडवांटेजेस थी, उनको इस चीज़ का लाभ नहीं मिला था, इसके बावजूद ही पोजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। तो उनके पास थी, क्या थी? ग्रेट इननेट का मतलब स्वाभाविक रूप से उनके पास एक विजडम थी, बुद्धिमान थे वो, एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनके अंदर एक जो उनकी स्पिरिट थी, जो उनकी आत्मा थी, उसमें एक उदारता थी, वो बहुत ही उदार व्यक्ति थे। तो ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। तो उनके पास एक आइडियल मतलब आदर्श एक सहयोगी थी, जो उनकी मतलब APJ अब्दुल कलाम की माँ थी, जिनका नाम था आशी अम्मा। ठीक है, तो आगे कहते हैं आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भी मैं उस बात को रिकॉल नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता एग्जैक्ट नंबर भी कितने लोग थे जो उनसे हर रोज़ खाना खाते थे। मतलब मेरी मम्मी बहुत लोगों को फीड करती थी, खाना खिलाती थी अपने घर में। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। भाई जितने हमारी पूरी फैमिली के मेंबर थे, वो जो आउटसाइडर होते थे, वो हमारे फैमिली मेंबर्स से ज़्यादा होते थे, मतलब बाहर के खाने वाले हमारे घर में ज़्यादा होते थे। मतलब मेरी मम्मी बहुत दयालु थी और सबको बड़े प्यार से खिलाती थी, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था, क्योंकि उनके कई भाई बहन थे। वो ए शॉर्ट बॉय, छोटा लड़का था वो, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब जो खास नहीं थी उनकी लुक, मतलब देखने में वो अच्छे भी नहीं लगते थे। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। और किसके घर में वो पैदा हुए थे? टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स के, मतलब उसके जो मम्मी पापा थे वो हैंडसम, सुंदर भी थे और लंबे भी थे। तो वी लिव्ड इन आवर एनसेंट्रल हाउस। तो वो कह रहे हैं भी हम अपने जो पूर्वजों के घर थे, पुरखों के जो घर थे, उसमें रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मिडल में बनाया गया था, 19वीं सदी के बीच के सालों में वो उनका घर बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये बहुत ही बड़ा घर था और पक्का था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि लाइमस्टोन मतलब चूने से बना हुआ था और ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। और कहाँ पर था ये घर? मॉस्क मैंने मस्जिद वाली गली में था। इन रामेश्वरम जो शहर था उनका, जो छोटा सा कस्बा था, उसमें था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। जो माई एस्टियर का मतलब
कठोर, बहुत ही आत्म संयम मतलब अपने पे काबू रखने वाले जो उसके फादर थे, यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल का मतलब जिन चीज़ों की जरूरत नहीं हो उनको वो अवॉइड करते थे, मतलब उनको छोड़ देते थे। कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, चाहे वो कोई आराम की वस्तु हो जिसके बिना काम चल सकता था वो उसके फादर काम चला लेते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, हालांकि उनको जितनी भी नेसेसिटीज़ थी, मतलब जिस घर में जितनी भी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमें प्रोवाइड की गई थी इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लॉथ्स, चाहे वो फूड की बात हो, दवाइयों की, या फिर कपड़ों की बात हो। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। भाई अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही अच्छा था, मतलब मेरा बचपन बिल्कुल सुरक्षित था और मुझे किसी चीज़ का अभाव नहीं हुआ। बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, मतलब उनको भौतिक सुख भी मिला घर में और प्यार भी मिला, इमोशनली भी वो वहाँ पे ठीक ठाक उन्होंने अपना जीवन जिया। अब आगे कहते हैं कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ब्रोक आउट हो गया, मतलब शुरू हो गया इन 1939, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, तो उस टाइम जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो 8 ईयर्स के थे। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं कभी भी इस बात को नहीं समझ सकता। ए सडन डिमांड ऑफ टर्मेंट सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, तो तभी क्या हुआ, एकदम से अचानक से डिमांड बढ़ गई किसकी, टैमरिंड की। टैमरिंड सीड जो इमली के जो बीज होते हैं उनकी एकदम से इरप्टेड का मतलब एकदम से शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ गई, जरूर लोग मांगने लगे उसके इमली के बीजों को। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं क्या किया करता था, कलेक्ट किया करता था किसको, बीजों को, इमली के बीजों को, और उनको सेल कर देता था, बेच देता था। कहाँ पे, प्रोविजन शॉप पे, मतलब एक किराने की दुकान पे मैं उसको बेच देता था जो कि मस्जिद वाली गली में थी। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, तो एक दिन जब वो कलेक्शन करते थे बीजों की तो उनको वो फैच मी मतलब मुझे दे देते थे, कितना दे देते थे, प्रिंसली अमाउंट, तो कितना प्रिंस मतलब एंड बढ़िया सा मोटा ताज़ा, उसको जितने उसको ज़्यादा होता था उस टाइम में 1 आना मतलब 1 आने के बराबर उनको कमाई हो जाती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामनी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मतलब मेरे जो जीजा थे जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज, वो मुझे कहानियाँ बताया करते थे युद्ध के बारे में कि भाई युद्ध में क्या चल रहा है। विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस, और जिसको मैं बाद में ट्रेस करता था, मतलब उन कहानियों को देख लेता था, पढ़ लेता था हेडलाइंस के रूप में, कहाँ पर, दीनामनी जो न्यूज़पेपर आता था उसमें वो उसको पढ़ लेते थे। ऑफ आवर एरिया, तो उनके एरिया में, आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, क्योंकि उनका जो एरिया था वो आइसोलेटेड था, मतलब एकांत में था, अलग सी जगह था, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय वॉर, तो वो उससे मतलब अनअफेक्टेड था, उस पर जो वॉर का, युद्ध का कोई भी प्रभाव नहीं था। बट सोन इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, तो जल्दी ही क्या हुआ कि भाई जो इंडिया था हमारा कंट्री, उसको भी फोर्स होना पड़ा, मतलब मजबूर होना पड़ा ज्वाइन करने के लिए अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस कौन थी, जो युद्ध जो चल रहा था वहाँ पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें क्या था कि जो अलाइड फोर्सेस में थे पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए की जो सेनाएं इकट्ठी मिल करके लड़ रही थी, किसके अगेंस्ट लड़ रही थी, वो जर्मनी, इटली और फ्रांस के अगेंस्ट लड़ रही थी, जापान के अगेंस्ट लड़ रही थी। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, मतलब एक साइड में पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए थी, दूसरी साइड में जर्मनी, इटली और जापान थी, तो इंडिया को भी वहाँ पे मजबूर होना पड़ा कि भाई उनको भी उस अलाइड फोर्सेस के साथ मिल करके युद्ध लड़ना पड़ा। और देश में क्या हुआ, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, जो कैजुअलिटी मतलब जो हमें धक्का लगा, जिसकी बात का बहुत बुरा लगा, वो था सस्पेंशन, मतलब हमारी जो ट्रेन थी गांव में हमारे रामेश्वरम में जो रुकती थी, रामेश्वरम स्टेशन पे, वो रुकनी बंद हो गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो अब क्या था, जो न्यूज़पेपर होते थे उनको बंडल के रूप में, मतलब एक गट्ठर के रूप में उसको बाहर फेंका जाता था चलती हुई ट्रेन में से रामेश्वरम वाली सड़क पे, और रामेश्वरम से धनुष कोडी की जो सड़क थी उसके बीच में फेंका जाता था। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, तो इससे क्या हुआ कि मेरे जो कज़न था, जो मेरा चचेरा भाई था शमसुद्दीन, उसको फोर्स होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, किस बात में कि भाई हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था रामेश्वरम में, उसको किस बात के लिए मजबूर होना पड़ा, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, उसको एक मदद की जरूरत पड़ी, टू कैच द बंडल, कि भी वो कोई बंडल उसकी हेल्प करे बंडल उठवाने में। एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और नेचुरली क्या हुआ कि भी जैसे ऐसा लगा कि जैसे मुझे ही वो स्लॉट भरना था नेचुरली, तो मैंने उस जगह को भर दिया, उसकी मतलब मैंने उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी
अर्न माई फर्स्ट वेज, तो शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई, मतलब जो मेरी जो पहली कमाई थी उसको करने में मदद करी, मतलब पहली कमाई मैंने वहाँ से शुरू करी, शमसुद्दीन से ली मैंने। हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब वो कह रहा है कि मैं 50 साल के बाद भी आई कैन स्टिल फील, भाई मैं अब आज भी फील करता हूँ कि सर्ज ऑफ प्राइड, कि भाई किस तरीके से मेरे अंदर भाई जो प्राइड था, जो घमंड था, जो मान सम्मान था, वो उमड़ पड़ा था, उमड़ना होता है सर्ज, ठीक है, वो उमड़ पड़ा था इन अर्निंग माई ऑन मनी, कि भी मैंने अर्न किए हैं, कमाए हैं अपने खुद के पैसे पहली बार। तो मतलब उसको पहली कमाई बहुत अच्छी लगी थी जो शमसुद्दीन ने उसको दी थी, हेल्पिंग हैंड जब उसका बना था वो। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, जो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें एक इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब अपने पेरेंट्स से उनमें कुछ गुण आ जाते हैं, इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई सभी बच्चों में एक आधिकारिक गुण आ जाते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से कुछ गुण आ जाते हैं, इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, कि भी उनके अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक के लिए उनके फादर या पेरेंट्स ने उनको जिस तरीके से रहे हैं, जो उनको इमोशनल इन्वायरमेंट मिला है, वो वाले गुण उनके अंदर होते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और जिस तरीके से जो फिगर ऑफ अथॉरिटी होता है, जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है घर में, उसी की तरह उनमें गुण आ जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या गुण आया कि ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब एक ईमानदारी का और खुद में अनुशासन बनाने का गुण कहाँ से आया इनमें, फ्रॉम माई फादर, अपने फादर से, फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उनकी माँ से उन्होंने क्या लिया, भाई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, भाई अच्छाई में विश्वास करो, डीप काइंडनेस, बहुत आपके अंदर दयालुता होनी चाहिए, और ऐसा ही उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स में भी ये गुण आया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पे बताते हैं कि मेरे क्लोज फ्रेंड, 3 क्लोज फ्रेंड थे मेरे बचपन में, जिनके नाम थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आपने ध्यान रखने तीनों नाम, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तो ये जो तीनों लड़के थे ये ऑर्थोडॉक्स, मतलब कि भी जो रूढ़िवादी जो हिंदू ब्राह्मण परिवार था उनसे बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference in an upbringing। तो बचपन में वो कह रहे हैं कि भाई none of us, भाई हम में से किसी ने भी नहीं ये फील किया कि भाई हमारे अंदर कोई डिफरेंस है, भाई हमारे अंदर कोई चेंज है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस, कि भाई हमारे धार्मिक जो अंतर है हमारे अंदर, वो उसके कारण में हमने कभी भी ऐसा, या हमारे पालन पोषण में भी हमने कभी भी फ़र्क महसूस नहीं किया। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री था वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो कि हाई पेरिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम का जो मशहूर टेम्पल था उसके वो बड़े वाले पुजारी थे, उसके फादर, ठीक है। रामानंद शास्त्री के फादर कौन थे, लक्ष्मण शास्त्री। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड, और बाद में क्या हुआ कि भाई उसने अब ये जो प्रिस्टहुड थी, जो मतलब पुजारी वाला काम था, वो किसको मिल गया, रामानंद शास्त्री को बाद में मिल गया था वो, ठीक है। और कौन से, रामेश्वरम टेम्पल का। तो आगे क्या हो रहा है कि भाई, तो अभी यहाँ पे ये दिखाया गया भी उनकी कैसे फैमिली जो थी वो बोट तैयार करती थी राम की जो आइडल थी, मूर्तियाँ थी, उनको ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है वो बड़े ढोल नगाड़ों के साथ। तो अरविंदम वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। जो उसका फ्रेंड था दूसरा अरविंदम जिसका नाम था, उसने बिजनेस शुरू किया अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, भाई मतलब वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था, विजिटिंग पिलग्राम, जितने लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, यात्री आते थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और जो उसका फ्रेंड था तीसरा शिव प्रकाशन, वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, मतलब खाना बनाने का उसने ठेका लेना शुरू कर दिया फॉर द साउदर्न रेलवे मतलब दक्षिण रेलवे का। तो ड्यूरिंग द एनुअल श्री राम सीता राम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform of carrying idol of Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond and called Ram Tirth which was near our house। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग एनुअल श्री राम सीता कल्याणम, एनुअल का मतलब वार्षिक, ठीक है, जो वार्षिक जो समारोह होता था श्री राम सीता कल्याणम सेरेमनी का, तो वहाँ पे जो हमारे अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी यूज टू अरेंज बोट, तो वो बोट का अरेंजमेंट करती थी उस उत्सव के लिए, विद स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरिंग आइडल। और वहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या होता था कि भाई उनको कैरी करनी होती थी आइडल, आइडल मतलब मूर्तियाँ ले जानी होती थी बोट में राम सीता की, फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट, टेम्पल से लेकर के कहाँ पर लेके जानी होती थी, जहाँ पे उनका विवाह किया जाता था राम सीता का, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड। और ये
जो तालाब के मध्य में होता था, जिसको हम जानते थे राम तीर्थ के नाम से, विच वॉज नियर आवर हाउस, और वो अब्दुल कलाम के घर के पास ही था। ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो रामायण की और जो प्रोफेट थे, मतलब जो भी मुस्लिम धर्म के जो भी संस्थापक थे, जो उनके महात्मा थे, उनके बारे में बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी उनकी दादी और उनकी माँ। ठीक है। जो उनके सभी जो फैमिली में चिल्ड्रन होते थे उन सबको। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, तो एक बार की बात बता रहे हैं वो, जब वो 5वीं क्लास में थे, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। तो वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में एक नया टीचर आया। आई यूज टू वीर ए कैप, तो भाई मैं एक टोपी पहनता था, जो मुस्लिम वाली टोपी होती है ये गोल वाली, तो वो टोपी पहनते थे वो, विच मार्कड मी एज मुस्लिम, जिससे पता चल जाता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा कहाँ पर बैठता था, कहाँ पे बैठते थे, फ्रंट मतलब सामने की सीट पे, फ्रंट रो में बैठते थे वो रामानंद शास्त्री के साथ में। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड का मतलब वो धागा पहनते थे जिसको जनेऊ के रूप में जानते हैं, जनेऊ पहनता था रामानंद शास्त्री। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, तो जो नया टीचर था वो स्टमक नहीं कर सका, मतलब पचा नहीं सका इस बात को, उसको हजम नहीं ये बात कि भाई हिंदू प्रीस्ट का जो बेटा है, हिंदू पुजारी का जो बेटा है, वो मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है, इस तरीके की बात उसको मतलब अच्छी नहीं लगी। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, जो भी हमारा जो सामाजिक दर्जा था उस टाइम, जो भी समाज में जो चल रहा था, एज द न्यू टीचर साइड, जैसे कि नए टीचर ने इसको देखा, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो मुझे कहा कि कहाँ जाने के लिए कहा, बैक बेंच पे, भाई तुम पीछे जाके बैठो, मुझे भाई इसको अब्दुल कलाम को बोलते पीछे जाके बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत उदास हुआ, एंड सो डिड द रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी ऐसा ही लगा, बुरा लगा। तो ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, तो वो एकदम से क्लियरली बहुत ही डाउनकास्ट फील किया उसने, मतलब एकदम से उसको भी ऐसा लगा कि जैसे वो भी बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे ही मैं अपनी पिछली सीट पर जो मुझे बिठाया गया, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, भाई उसके रोने की जो इमेज थी, जो तस्वीर थी उसकी रोने की, व्हेन आई वॉज शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मुझे लास्ट रो में शिफ्ट किया गया, इंप्रेशन ऑन मी, तो उसने मुझ पर बहुत इंप्रेशन डाला, बहुत प्रभाव डाला, मतलब मुझे अपने दोस्त पे बहुत प्यार आया। आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद क्या हुआ, स्कूल के बाद वी वेंट होम, तो हम कहाँ पर गए, घर गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने अपने रिस्पेक्टिव का मतलब अपने अपने पेरेंट्स को हमने वो बात बताई अबाउट द इंसिडेंट, भाई स्कूल में आज क्या हुआ। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, जो लक्ष्मण शास्त्री थे उसके पेरेंट जो फादर थे, जो पुजारी थे, उन्होंने समन का मतलब बुलाया, किसको बुलाया, टीचर को, एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में जब हम वहीं पर थे, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि भाई उसको फैलाना नहीं चाहिए जहर, किस बात का, सोशल इनइक्वालिटी का, भाई सामाजिक जो असमानता है उसका जहर नहीं फैलाना चाहिए, एंड कम्युनल इनटॉलरेंस, और जो सांप्रदायिक असहनशीलता है उसको इन माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, किसी भी इनोसेंट जो निर्दोष बच्चे हैं बेचारे, उनके दिमाग में ऐसी बातें नहीं डालनी चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल, तो उन्होंने एकदम से मतलब कह दिया, ब्लंटली मतलब बिल्कुल सीधे तौर पे ये कह दिया टीचर को कि या तो माफ़ी मांगो या स्कूल को छोड़ दो, एंड द आइलैंड, और इस शहर को भी छोड़ दो, बिल्कुल ये जो पूरा आइलैंड है इसको भी तुम छोड़ दो। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल टीचर ने रिग्रेट किया मतलब पछतावा हुआ अपने बिहेवियर पे, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। तो क्या हुआ कि भी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन मतलब जो एकदम से विश्वास के साथ, एक समझ के साथ, मतलब लक्ष्मण शास्त्री ने उसको कन्वे किया था, उसको बताया था अल्टीमेटली मतलब पूरी तरह के भी रिफॉर्म हो जाओ भाई, सुधर जाओ इस यंग टीचर को। तो फिर उसने क्या किया, टीचर ने क्या किया, टीचर को सुधरने के लिए उसने बोल दिया, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म ऑफ द सिग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। भाई अगर हम पूरे तरीके से कहें, जो स्मॉल सोसाइटी थी, जो छोटा सा समाज था रामेश्वरम का, वॉज वेरी रिजिड, वो बहुत ही रिजिड था, बहुत ही कठोर था, किस बात में, टर्म ऑफ सिग्रेगेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, कि भाई वो डिफरेंट नहीं करते थे, मतलब सोशल ग्रुप्स उनके डिफरेंट नहीं थे, वो कोई अलगाव नहीं था उनमें, कोई सेग्रीगेशन नहीं था। हाउएवर माय साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, तो सुब्रमण्य अय्यर दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो मेरे साइंस के टीचर थे, हालांकि मेरे साइंस के टीचर जो थे सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो क्या थे, वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, बिल्कुल ही मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मण थे वो। और वो क्या करते थे कि भाई
विद ए कंजर्वेटिव वाइफ, और जो उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी और मतलब परंपरा का वहन करने वाली थी, अपने धर्म को मानने वाली औरत थी। वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल, और जो थे टीचर थे वो बिल्कुल रेदर थे, विद्रोही स्वभाव के थे, मतलब उनको किसी जाति पाति से कुछ नहीं लेना था, वो विद्रोह करते थे, पाखंडों को नहीं मानते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर, तो उसने अपना बेस्ट किया कि सोशल जो सामाजिक जो रुकावटें हैं उनको वो दूर करना चाह रहे थे, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। तो वो किस लिए ऐसा करते थे कि भाई जो पीपल हैं, जो लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग धर्मों के, भाई मिंगल मतलब मिक्स हो सकें ईजिली, बहुत आसानी से मिलजुल के रह सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, तो यहाँ जो उसके टीचर थे सुब्रमण्य अय्यर, वो अब्दुल कलाम के साथ बहुत सारे टाइम गुजारते थे। एंड वुड से, और कहते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज़। तो वो कहते थे कि भाई के कलाम, भाई आई वॉन्ट यू टू डेवलप, भाई तुम्हें बहुत सारी तरक्की करनी है, डेवलप करना है, सो दैट यू आर ऑन पार, कि भाई जो तुम हो तुम ऑन पार का मतलब होता है भाई उनके बराबर ही कर सको, किसकी, हाईली एजुकेटेड पीपल की, वही बहुत पढ़े लिखे लोगों की बराबरी कर सको, भाई ऐसे तुम बन जाओ, जो कि बड़े शहर में पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बराबर बन जाओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील, एक दिन क्या हुआ कि भी उसने इन्वाइट किया मुझे घर पे अपने खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन विद हर रिचुअल प्योर किचन। तो क्या था कि भाई एक दिन क्या हुआ कि भी उसने खाने पे जब उसको इन्वाइट कर लिया अब्दुल कलाम को टीचर ने, वो जो उसकी वाइफ थी टीचर की, वो हॉरिफाइड हो गई, मतलब एकदम से डर गई कि भी मुस्लिम बॉय को ये कौन सा आइडिया है इनको घर पे खाने के लिए इनवाइट करने का। उनकी रिचुअली मतलब पारंपरिक रूप से उनकी हिंदुओं वाली बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मणों वाली किचन थी। तो शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, तो उसकी वाइफ ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उसको अपने किचन में खाना नहीं खिलाएगी। तो अब क्या हुआ, शिवा सुब्रमण्या अय्यर जो थे उनके टीचर, वाज नॉट परटर्ब्ड, वो उससे डिस्टर्ब नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। नॉर डिड ही गेट एंग्री, ना ही उनको कोई गुस्सा आया विद हिज वाइफ, के भी उसकी पत्नी पे वो गुस्सा करते किसी बात पे। बट इंस्टेड सर्व मी विद, तो उन्होंने उसको सर्व कर दिया विद हिज ऑन हैंड, अपने खुद के हाथों से। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे साथ ही बैठ करके नीचे खाना खाया। तो हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, तो उसकी वाइफ ने उसको किचन के डोर से छुप करके देखा। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आई वंडर्ड, भाई मुझे इस बात का अचंभा हुआ कि भाई क्या उसने कोई ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करी, क्या कोई ऐसी चीज़ उसको मिली कि भाई डिफरेंस था भाई हमारे जिस तरीके से मैंने खाना चावल खाए, पानी पिया, या फिर फ्लोर को, फर्श को मैंने साफ़ किया खाना खाने के बाद, तो क्या मुझे कि भाई उसने कोई ऐसी चीज़ नोट की होगी भी उसकी वाइफ ने। व्हेन आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं घर से निकला उसके घर से, तो शिवा सुब्रमण्य जो अय्यर जो थे उसके इनवाइट किया उन्होंने भाई डिनर पे अगेन, तो नेक्स्ट वीक भाई अगले हफ्ते आपने हमारे घर डिनर भी खाना है, तो इस तरीके से उसने दोबारा फिर बुला लिया उसको। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और मेरी हेजिटेशन जो थी, जो मैं हेजिटेट कर रहा था, जो मैं एकदम से पीछे हट रहा था, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, कभी परेशान होने की कोई बात नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब आपने कुछ सिस्टम चेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, और जब मैंने उसके घर विजिट किया नेक्स्ट वीक, शिव सुब्रमण्य अयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो शिव सुब्रमण्य की जो वाइफ थी वो मुझे अपने किचन के अंदर ले गई। एंड सर्व मी फूड विद हर ऑन हैंड, तो और मुझे सर्व किया फूड, मतलब खाना खिलाया खुद के हाथों से। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, फिर उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट, जो इंडिया की जो फ्रीडम थी वो एमिनेंट थी, एमिनेंट का मतलब नज़दीक ही थी, ठीक है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, भाई अब क्या था कि इंडियंस को अपना खुद का भारत तैयार करना था। डिक्लेयर्ड गांधी जी, ऐसा गांधी जी ने घोषणा कर दी कि भाई अब हम आज़ाद होने वाले हैं। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, तो अब पूरी की जो पूरी कंट्री थी के लोग थे वो उनमें एकदम से भर गया, क्या भर गया, अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिज्म, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अप्रत्याशित जो आशा थी, मतलब जिस आशा की उम्मीद नहीं करी थी ऐसी आशा उनमें भर गई। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपने फादर से पूछा कि वो मुझे अब रामेश्वरम को लीव मतलब छोड़ने की परमिशन दें, ठीक है। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और मुझे स्टडी करने के लिए भेजें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जो कि दूसरा उनके पास में ही शहर था, दूसरा डिस्ट्रिक्ट था रामनाथपुरम, वहाँ पे जाने की इजाज़त दें। तो अब यहाँ पे ये फिर सेकंड टाइम जो थे उनकी जो वाइफ होती है सुब्रमण्य अय्यर की, वो उनको खुद अपने हाथों से अपनी किचन में बिठा करके खाना खिला रही है, किसको, अब्दुल कलाम को। ये उनके सर बैठे हैं और ये उनकी वाइफ है, ठीक। आगे देखते हैं। ही टोल्ड मी एज
इफ़ थिंकिंग अलाउड, भाई उन्होंने मुझे ऐसे मतलब ऐसे बताया, ऐसे कहा जैसे कि वो ज़ोर ज़ोर से सोच रहे हैं और बोल रहे हो, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, भाई मुझे पता है कि तुम्हें जाना है और बढ़ना है, ठीक है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, कि भाई क्या जो सीगल होता है, जो समुद्री जो पक्षी होता है, वो भाई नहीं सूर्य के आसपास जाता, अलॉन विद इन विदाउट ए नेस्ट, अकेला ही चला जाता है विदाउट, हालांकि उसके पीछे कोई आराम करने के लिए कोई घोंसला भी नहीं होता है। ही क्वोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, उसने मतलब कोट किया, मतलब नाम लिया खलील गिब्रान का भी, किसके लिए, उसकी जो माँ थी जो हिचकिचा रही थी उसको भेजने से, उसके लिए खलील गिब्रान का उदाहरण दिया उन्होंने। क्या बताया उसकी माँ को उसने कि भाई योर चिल्ड्रन आर नॉट योर, कि भाई आपके बच्चे जो हैं वो आपके नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, भाई वो तो किसके बेटे और बेटियां हैं, ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग ऑफ फॉर इट सेल्फ, भाई जो जीवन की जो इच्छा है, जो जीवन ने करना है वही उन्होंने वो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो हैं। दे कम थ्रू यू, भाई तुम वो तुम्हारे द्वारा जरूर आए हैं, भाई तुमने जरूर पैदा किया है, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो तुमने तैयार नहीं किया, मतलब वो भगवान के बच्चे हैं और उन्होंने जो करना है वही करेंगे, ठीक है। यू मे गिव दैम योर लव, तो आप उनको अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, ये नहीं है कि भी आप उनको अपने विचार भी दोगी, भी विचार बच्चों के अपने होंगे, फॉर दे हैव देयर ऑन थॉट्स, तो इसलिए उनकी खुद के विचार हैं और उनको पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, तो आप भी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आपको चैनल पे कुछ पसंद आ रहा हो, कोई पढ़ाई पसंद आ रही हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और डियर स्टूडेंट्स आप चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन दबा दें ताकि आप अगले चैप्टर्स भी पढ़ पाएँ। थैंक यू बच्चों।